फिजिक्स में बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किरणें फोकस पर आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है, समांतर होकर निकल जाती है। जब किरणें ध्रुव पर आती है तो वही ध्रुव से परावर्तित होकर निकलती है। जब किरणें क्या होती है बच्चों, समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। जब किरणें बच्चों वक्रता केंद्र से आती है तो वापस वक्रता केंद्र की ओर चली जाती है। तो इन चीज़ों के प्रयोगों को क्यों बताया गया बच्चों, इसको बताने के पीछे कारण ये है कि अब जो है हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब से। ठीक है, अब प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। जैसे हमने पिछले क्लास के प्रयोगों में ये बताया कि जब आप एक अवतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तो कभी आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, तो कभी आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, कभी आपका प्रतिबिंब बराबर दिखाई देता है, तो कभी आपका प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखाई देता है। वो होता है दरअसल बच्चों अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या बात है बच्चों, उत्तल दर्पण में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा ही बनता है और प्रतिबिंब जो है बच्चों छोटा बनता है। वस्तु की अपेक्षा वो क्या बनाता है बच्चों, छोटा बनाता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब आपको बड़ा नहीं बनाएगा, प्रतिबिंब क्या बनाएगा, छोटा। इतने प्रयोग करने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया कि आखिर हम दर्पण में कहाँ खड़ा हो, क्योंकि पिछले टेस्ट में वही बातें हुई। पिछले टेस्ट में आप लोगों से यही सवाल ही पूछा गया कि यदि आप एक अवतल दर्पण के सामने खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है तो बताएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। बताओ इसका जवाब क्या होना चाहिए, कहाँ पर खड़े हो आप, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच आपका प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है। अब हमें ये बताओ कि जब वो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच आप हो तो बताओ कि वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा या फिर वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। गलत कर दिया आप लोग, वास्तविक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, काल्पनिक होगा। जब आप फोकस से दूर जाते जाओगे तो वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता चला जाएगा। ये समझने योग्य बात है बच्चों। अगर हम लोग इसको ट्रिक से देखो, इतनी बड़ी बात बोर्ड में लिख दिए तो समझ गए, ऐसा नहीं होता है, समझना पड़ता है। चीज़ों को अगर अच्छे से समझेंगे तो हम लोगों को चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो देखो हम लोग बता रहे हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से कि कैसे आपको पता चलेगा कि सर हम कहाँ खड़े होंगे तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, क्या होगा, तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंतिम में हम लोग आज दर्पण सूत्र को भी पढ़ेंगे और उसको प्रूव करके बताएंगे। क्लियर बात है? तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। हेडिंग हैशटैग लगा देंगे सभी लोग। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहला चीज बच्चा लोग एक बात समझिएगा बच्चों कि ये हमने बनाया कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए हमने ये बनाया अवतल दर्पण। क्या आप पूरे कॉपी को भरना पसंद करोगे या एक ही फिगर में सभी चीज़ों को जान लेना पसंद करोगे? सबको यही अच्छा लगेगा कि हम एक ही फिगर बनाइए सर, उसमें सब कुछ हम सीख जाएं। कि जब भी कभी क्योंकि एग्ज़ाम मेन है, एग्ज़ाम में आपके पास उतना वक्त नहीं है कि अलग अलग फिगर बना करके समझो चीज़ों को। अगर आप एक ही फिगर बनाते हो उसी में समझ जाओगे कि कब कहाँ किस वक्त क्या रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और जो चीज़ हम बता देंगे जीवन में कभी तुम नहीं भूलेगा। देखो अब समझो, हमने ये बनाया बच्चों प्रधान अक्ष या, और यहाँ बच्चों हमने क्या दिया, ध्रुव, और यहाँ हमने बच्चों क्या लिखा, फोकस, यहाँ हमने लिखा बच्चों वक्रता केंद्र, और यहाँ हमने क्या लिखा बच्चों, अनंत। क्या लिखा, अनंत। एक ही फिगर में आपको ऐसा हम बता देंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे और कभी ये नहीं कहोगे सर हमको कंफ्यूज हो गया, हम कहाँ पर दर्पण रखना था,
मतलब वस्तु को कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया मेरा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए समझिए। सबसे पहला बच्चों, अगर आप अवतल दर्पण में ध्रुव पर किसी वस्तु, पहले बताओ इसको समझे कि नहीं, इस हिस्से को क्या कहेंगे, ध्रुव, यहाँ वाले हिस्से को क्या कहेंगे, और ये क्या कहलाएगा, और वक्रता केंद्र के पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, अनंत। बच्चों ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच भी रखा जाता है वस्तु। अब सुनिए, वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, पहले ये समझो। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, बोलो, ध्रुव पर। वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो पहला गप तो ये कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरा बात समझोगे, अब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। अब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। अब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। समझ में आई बात बच्चों? कहाँ कहाँ रखेंगे, पहले बोलो कहाँ रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, फोकस, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर अब बोलो कहाँ रखेंगे, के बीच, फिर कहाँ रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे। बच्चों जब आप ध्रुव पर किसी वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा। जब आप वस्तु को P पर रखते हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, P पर बनेगा बच्चों। और प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, आकार इसका कैसा होगा, समान होगा। इसकी प्रकृति बच्चों कैसी होगी, बोला जाए काल्पनिक होगी। और यह काल्पनिक है तो बच्चों क्या होगी, सीधी होगी। क्या होगी, सीधी होगी। यानी कि मतलब अवतल दर्पण का वह स्थान जहां पर आपका प्रतिबिंब सीधा होगा और समान होगा, इसका मतलब तुम कहां पर खड़े हो बच्चों, ध्रुव पर। अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा दर्पण रख दिया जाए और बोला जाए कि तुम उस जगह पर खड़े हो जहां पर तुम्हारा प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा है, समान भी बन रहा है, और क्या हो रहा है, सीधा और समान बन रहा है और तुम्हारे आकार का बन रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि तुम कहां पर खड़े हो बच्चों, ध्रुव पर। यानी जब आप ध्रुव पर खड़े हो, ये क्या कहेंगे बच्चों, इसको वस्तु की स्थिति, यानी तुम्हारी स्थिति। वस्तु मतलब क्या, तुम, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की क्या बच्चों, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है बच्चों। और ये क्या होगा, वस्तु का आकार। इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं। ये कह देंगे बच्चों क्या, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। उसके बाद बच्चों प्रकृति, वस्तु का आकार होगा बच्चों की प्रतिबिंब का आकार होगा। बिल्कुल सही, कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। उसके बाद बच्चों क्या होगी, प्रकृति, प्रतिबिंब की क्या होगी, प्रकृति। ठीक है। और वो कैसा होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, वो भी लिख सकते हैं हम लोग, सीधा या उल्टा, सीधा या क्या, उल्टा। चलिए समझिएगा इसको। देखो किताब में दिया हुआ है आपका पूरा एक डायग्राम बच्चों दिया हुआ है। वो डायग्राम को समझने के लिए ताकत चाहिए। ताकत का मतलब तुम्हारे शरीर का ताकत नहीं बच्चों, तुम्हारे दिमाग की ताकत। और जब हम इस चीज़ को यहाँ पर बच्चों बता देंगे ना, तब तुम लोग किताब देख करके अपने आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही जा रहा है, सर बिल्कुल सही जा रहा है। अभी आपका डायग्राम आप सभी लोग अपने आगे में निकाल कर रख लो। सभी के पास किताब है, किताब में डायग्राम होगा और उसको आगे निकाल लो। पेज नंबर बच्चों 9, पेज नंबर 9, भारती भवन का पेज नंबर 9 को निकाल लो और आप वहाँ पर एक डायग्राम देखोगे। उसको समझना नहीं है बच्चों, सिर्फ देखना है आपको। तो बच्चों देखो, अब सुनो, यहाँ ध्यान दो। चलिए आओ बोर्ड पर आओ। वस्तु की स्थिति बच्चों ध्रुव पर है, प्रतिबिंब भी बच्चों कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। ठीक है बच्चों। अब प्रतिबिंब का जो आकार होगा बच्चों वो कैसा होगा बच्चों, समान होगा। और इसकी प्रकृति जो है बच्चों वो कैसी होगी, काल्पनिक होगी। और ये सीधी होगी कि उल्टी होगी बच्चों, सीधी होगी। ठीक है। चलिए बच्चों दूसरी स्थिति में आएंगे हम लोग।
दूसरी स्थिति में बच्चों हम लोग वस्तु को कहाँ रख देंगे? ध्रुव और फोकस के बीच। देखो वस्तु इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं बच्चों, यहाँ कहलाता है ए और ये कहलाएगा क्या? बी। इस तरह से हमने वस्तु को दर्शाया। अब जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाएगा बच्चों, पी और कहाँ बोला जाए? एफ के बीच जब रखेंगे बच्चों वस्तु को, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे होगा बच्चों, और जब दर्पण के पीछे होगा तो वो बड़ा होगा। कैसा होगा बच्चों? बड़ा होगा। तो यानी यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो क्या होगी बोलो तो? कहाँ पर बनेगी बच्चों? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बनेगी बच्चों। और ये कैसा होगा बच्चों? बड़ा होगा। किसकी अपेक्षा बच्चों? वस्तु से ये क्या होगा? बड़ा होगा। उसके बाद ये कैसा होगा बच्चों? फिर से वही क्या होगी? काल्पनिक होगी। और क्या होगी बच्चों? सीधी होगी। चलिए समझिए, आप कभी कभी ऐसे मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जब आप थोड़ा सा दूरी जाओ तो क्या पाओ कि तुम्हारा प्रतिबिंब उल्टा बन गया, फिर थोड़ा सा नज़दीक जाओ तुम्हारा प्रतिबिंब सीधा हो गया। यानी तुम्हारा जो दायां हाथ है बच्चों वो तुमको बायां हाथ लगा, लेकिन तुम दूर चले आया तब। और जब तुम जैसे ही पर उसके पास पहुंचा बच्चों, तो तुमको क्या दिखा कि वो सीधा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जब इन दर्पण के इसके बीच खड़े हो तभी आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, अगर आप इससे दूर भागते हो तब आपका प्रतिबिंब जो है बच्चों कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, अब चलिए तीसरी स्थिति बच्चों, कहाँ पर रखेंगे हम लोग वस्तु को? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। एक ही फिगर में सारी बातें बता रहे हैं। जब बच्चों फोकस पर रखेंगे तो तुम्हें ये बात पहले से पता होगी कि जब फोकस पर किरणों का आपतन होता है बच्चों तो वो समांतर होकर गुजर जाती है। हाँ या ना? हमने ये चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ाई है कि जब फोकस पर किरणें आती है बच्चों तो दर्पण से परावर्तन होकर समांतर होकर निकल जाती है। ठीक है, अब समझिए बच्चों इसमें क्या बात करना है कि इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और अनंत पर बनेगा बच्चों, और वह वस्तु से काफ़ी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। यानी जब हम ऐप पर रखेंगे बच्चों तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा हमारा बच्चों? कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और वो कैसा होगा बच्चों? बड़ा होगा। और यहाँ पर प्रकृति कैसी होगी बच्चों? वास्तविक होगी। और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसी होगी बच्चों? उल्टी होगी। ठीक है, यानी हमने क्या समझा बच्चों? समझिएगा, वास्तविक कब कब बनता है? मेरा सवाल यह है बच्चों कि वास्तविक कब बन रहा है? जब आप दर्पण के सामने किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा तब समझ लेना है वो वास्तविक बनेगा। और अगर दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब तो समझ लेना है कि वो कैसा बनेगा बच्चों? काल्पनिक बनेगा। अब अगली स्थिति में आइए। अगली स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इनके बीच आ जाएंगे। समझिएगा, ये अनंत को पकड़ा है। किसको बोलो तो? अनंत को। हम कहाँ आ गए बच्चों? अब बताइए, वस्तु को हमने कहाँ लेकर आया? बोलो जल्दी से। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, एफ और सी के बीच। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एफ और सी के बीच। जब हम वस्तु को बच्चों एफ और सी के बीच रखेंगे ना, तो अब जो प्रतिबिंब होगा हमारा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ जाएगा। अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ जाएगा बच्चों? बीच आ जाएगा। देखो प्रतिबिंब अब बनना अब शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। यानी कहाँ बना बच्चों? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। जब हम लोग प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखे बच्चों? सी और एफ के बीच। जब आप सी और एफ के बीच रखोगे बच्चों तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत और किसके बीच बच्चों? सी के बीच। अब यहाँ पर एक ट्रिक है बच्चों, बताएंगे लेकिन अंत में बताएंगे वो ट्रिक। अभी अंत में बताएंगे, तुरंत ऐसे याद हो जाए। इसके बाद भी एक ट्रिक है। प्रतिबिंब बच्चों क्या होगा? बड़ा होगा। और क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है इसीलिए प्रतिबिंब बच्चों क्या होगा? वास्तविक होगा। और फिर क्या होगा? उल्टी होगा। ठीक है, चलिए
बच्चों फिर से देखा जाए एक बार और, हमने वस्तु को यहाँ रखा, अब जो है बच्चों वस्तु को कहाँ रखेंगे, बोलो सी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बच्चों, सी पर। जब हम बच्चों वस्तु को सी पर रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब जो पहले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, अब वो खिसक के चले आएगा, तो खिसक के आएगा तो एक जगह बचेगा, वो कौन सा जगह बचा, सी पर। यानी प्रतिबिंब भी आपका बच्चों कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब भी बच्चों कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का जो आकार है बच्चों वो कैसा होगा, समान होगा, और समान होगा तो बच्चों क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बना है बच्चों, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, उल्टी हो। चलिए फिर से समझिएगा बात, सीधा और उल्टा लिखे हैं तो सीधी सीधी उल्टी उल्टी होगी। क्या बच्चों, इसको अगर हम लोग सीधा लिख दें तो अच्छा सेंस आता है क्या, उल्टा उल्टा उल्टा। उल्टी थोड़ा सा ये लोग अलग मीनिंग ले लेता है, वोमिटिंग को। चलो बच्चों ध्यान दो, कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, कहाँ तक आ चुके हैं, सी पर आ गए हैं। अब हम लोग कहाँ बजाएंगे बच्चों, पीछे जाएंगे। अब हम लोग वस्तु को कहाँ लगाएंगे बोलो तो, अनंत और सी के बीच। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे अनंत और कहाँ बच्चों, सी के बीच। बच्चों अनंत और सी के बीच जब आएंगे तो प्रतिबिंब पहले कहाँ बन रहा था, सी पर, अब वो खिसक कर कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बन जाएगा। यानी प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना बच्चों, और वो कैसा बनेगा बच्चों, वो बनेगा क्या, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो बच्चों कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फिर से समझाएंगे एक बार और समझ में आ जाएगा तुम लोग। कहाँ पर आ गए हम लोग बताओ, अब अनंत और सी के बीच आ गए। अब कहाँ बचा, अनंत पर। अब कहाँ बचा बच्चों, अनंत पर। तो अब वस्तु को हमने कहाँ रखा बच्चों, अनंत पर। तो सी और एफ के बीच बन रहा था, अब ये खिसक के कहाँ चला जाएगा, एफ पर। तो अब ये चला गया कहाँ बच्चों, एफ पर। जब एफ पर होगा ना तो वस्तु का प्रतिबिंब एकदम बिंदु मात्र होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा बच्चों। इसको कहा जाएगा बहुत, हाँ छोटा। ठीक है, फिर भी ये कैसा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा। बस खत्म। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या क्या थी, आपने किन किन चीज़ों को समझा, देखो समझो। यहाँ पर फिर से एक बार बता रहे हैं बच्चों, एक बार समझ लो। पहले ये दिमाग में रखना है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे। पहले वस्तु को समझो कि हम लोग कहाँ रखेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे वस्तु तुम पीछे लेते जाओगे, प्रतिबिंब वैसे वैसे देखो आगे जा रहा है, देखो आगे जा रहा है। यही तो दिक्कत है, यही तो बच्चा लोग ट्रिक है कि जैसे जैसे तुम वस्तु को पीछे खिसका रहे हो ना, इधर से ले जा रहे हो ना, तो ये इधर जा रहा है। यानी वस्तु जा रहा है इधर तो प्रतिबिंब जा रहा है इधर। देख लो, चेक कर लो, देखो पहले स्थिति में ध्रुव थी, ध्रुव की बात, ये दोनों जगह छोड़ दो। अगर इन दोनों को हम लोग छोड़ दें, ये वाले भाग को, बाकी वाला को देखो, क्या हमने जैसा बात कहा वैसा ही है। देखो सबसे पहले देखो, वस्तु पहले कहाँ रहा, फोकस पर। कहाँ रहा, फोकस पर। तो वस्तु पहले कहाँ आया, अनंत पर। यहाँ से शुरू किया, देखो ई यहाँ से शुरू किया, कहाँ से बोलो तो, एफ से। देखो चलना गाड़ी इसका स्टार्ट यहाँ से शुरू, देखो यहाँ एफ पर है, दोनों तरफ देखो, यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला एफ में था तो प्रतिबिंब कहाँ था बोलो तो, अनंत में। फिर एफ से आया, कहाँ आएगा बोलो, एफ और सी के बीच। तो यहाँ आया तो प्रतिबिंब देखो कहाँ आ गया, कहाँ आया बोलो, एफ और सी के बीच आया। यहाँ पर आया तो ये भी किसकेगा इधर, यहाँ पर आया, तब अब किसके बीच आ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यानी ये रूल है बच्चों, जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे ये भी इधर आएगा। शुरू कहाँ से करोगे बच्चों, अनंत से। अब बताओ, अब हम लेके आ गए सी और एफ के बीच, अब ये खिसकेगा इधर, देखो ये खिसका, तो देखो ये आमने सामने आकर मिल गया, मिला, देखो आमने सामने मिला। फिर देखो,
फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, फिर आगे खिसकाइए, देखो ये कहाँ चला आया, देखो आया यहाँ पर। फिर बच्चों देखो आगे खिसका, यहाँ चले आया, फिर देखो यहाँ वापस आ गया ना मुंह पर, देखो यहाँ ठीक यहाँ पर वही काम है। देखो वस्तु कहाँ से शुरू करोगे बच्चों, ऐप से, यानी आप क्या करोगे, एक तीर का निशान दे दोगे कुछ इस प्रकार से। समझने के लिए बच्चों बता रहे हैं, तुरंत समझ जाओगे इसमें क्या करना है। सुनो, शुरू कहाँ से करोगे बच्चों, ऐप से, बना लिया ऐसे डॉट। फिर कहाँ जाएंगे, ऐप और सी के बीच। फिर कहाँ जाएंगे बच्चों, सी पर। फिर कहाँ जाएंगे बच्चों, रुक जाओ पहले, ऐप पर, ऐप और सी के बीच। फिर कहाँ जाएंगे बच्चों, सी पर। और फिर कहाँ जाएंगे, अनंत पर। अनंत का अनंत के जगह में देंगे, इसके जगह में ये देंगे, इसके जगह में ये देंगे, इसके जगह में ये देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बात, समझो आप। क्या बराबर बराबर चला गया सब। अब इसके सामने में क्या बैठाएंगे बच्चों, ऐप। इसके सामने में क्या बैठाएंगे, सी। हो गड़बड़ा गया, यहाँ पर आ जाएगा सी। सी यहाँ बैठेगा बच्चों, ये तो सी और एफ के बीच। फिर कहाँ आ जाएगा बच्चों, हाँ सी और एफ, एक और बनेगा ना, एक और बनेगा। चलिए एक और बना दिए हम लोग। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये हो गया हमारा अनंत, ठीक है। सुनोगे, ध्यान से सुनो बच्चों। तो यहाँ काम क्या करना है, जब तुम यहाँ से शुरू करोगे, एक लगा दिए, बोलो, यहाँ यहाँ चार, ओ उल्टा गिर दिए ना, चार, उसके बाद ठीक है। अब शुरू यहाँ कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5। अब देखो समझ में आ जाएगा क्या। देखो यहाँ पर एक यहाँ है, अब इसको दर्शा दिए, देखो एफ एक में मिल रहा है, तो यहाँ पर एक है, तो इसका एक कहाँ है, अनंत पर। तो अब समझ में आया, जब वस्तु कहाँ हो, ऐप पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो ऐप पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना। फिर दूसरा नंबर, 2 नंबर बोलो, कहाँ है वस्तु, कहाँ पर है, ऐप और सी के, तो प्रतिबिंब का दूसरा नंबर यहाँ है, तो कहाँ कहाँ बोलो, तो समझ में आया बात। फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, दोनों ऑफ करो, हाँ ठीक, इधर वाला भी ऑफ कर दो। चलो हाँ समझो बच्चों, ध्यान दो इस पे। हाँ यहाँ पे देखो, सी पर आ गए, सी में 3 है बच्चों, और नीचे भी 3 यहीं पर है ना, यानी वस्तु जब सी पर थी तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना, सी पर। यानी एक ही ऐसा स्थिति है, केवल एक ही ऐसा स्थिति है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब समान बनेगा और उसी जगह पर बनेगा। अगर हम लोग इसको छोड़ दें तो देखो है, वस्तु सी पर है, ये खूब पूछता है सवाल एग्जाम में कि बताओ वस्तु का प्रतिबिंब कब समान बनेगा, उसी के आकार का होगा और वास्तविक होगा। तो क्या बता सकते हो बोलो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा बच्चों, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों, समान बनेगा। और कैसा होगा, वास्तविक। और कैसा होगा, उल्टा। क्या आप इस तरह के फिगर को बना के याद रखना आसान है कि नहीं, बताओ। एकदम आसान है बच्चों, इसी में कंफ्यूज करता है बहुत बच्चा। तो हम लोग लंबा लंबा चौड़ा ढड्डर लिखने से अच्छा है ये ट्रिक लिख लेना, क्या हाँ या ना। समझ में आ गया। अगर तुम इधर से 1 2 3 शुरू करोगे, ऊपर में, ऊपर क्या है बच्चों, वस्तु, क्या है ऊपर, वस्तु। और नीचे क्या है बच्चों, प्रतिबिंब। तो आप कौन सा उतारना पसंद करोगे, ऊपर वाला या ये वाला, कौन सा याद होगा, ऊपर वाला या ये वाला, ऊपर वाला या ये वाला। तो ऊपर वाला क्या कर रहा है बैठ के, तो इसको हम लोग क्या कर दिए बोलो, मिटा दिए। चलिए अब आप लोग उतारना शुरू कीजिए, इसको उतारिएगा बच्चों, उसके बाद वो लिखिएगा। चलिए उतारिए। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी। देखो
लिखो लिखो लिखो, हम भी वही लिखे हैं, हम भी शायद वही लिखे हैं क्या? किताब से एकदम मिला मिला के एक एक अक्षर लिख रहा है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चिन्ह परिपाटी, ठीक है बच्चों, ये सबसे किताब के सबसे लास्ट में दिया है, लेकिन इसको पढ़ना फर्स्ट में है। क्यों? क्योंकि दर्पण का सूत्र अभी प्रूव करना हम लोगों को। चलिए चिन्ह परिपाटी बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमने बनाया, एक रेखा खींचा, ठीक है, एक और रेखा हमने खींच दिया, और इन दोनों रेखाओं ने आपस में लड़ा और भिड़ा भी, और जिस भाग पे लड़ता और भिड़ता है उस भाग को हम लोग बच्चों मूल बिंदु कहते हैं। यानी अगर बोला जाए बच्चों, ये क्या है हमारा x डैश, यहाँ क्या x, बच्चों यहाँ क्या y, और यहाँ y डैश। बच्चों ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्लस। देखिए समझिएगा, ये वाला भाग प्लस और प्लस, ये वाला भाग माइनस और प्लस, और ये वाला भाग माइनस और माइनस, और ये वाला भाग बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस। अच्छा ये चीज़ समझा है कि नहीं? पहले कभी देखा है ऐसा कि ऐसा क्यों होता है? यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये वाला जो हिस्सा देखोगे यहाँ पर जीरो की तरफ, यहाँ पर आओ, इधर जाओगे दाईं तरफ तो प्लस होगा इसका मान x का, और ऊपर जाओगे तो भी ये प्लस होगा। तो यानी ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया बच्चों क्या कहलाता है? प्लस, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो, ये वाला एरिया जो है बच्चों, एक प्लस तो है ही, लेकिन साथ में ये वाला एरिया क्या है? माइनस। तो इसीलिए बोला जाएगा माइनस और प्लस। पहले x को लिखा जाएगा बच्चों, तब फिर y को, ठीक। अब आइए बच्चों यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एरिया दोनों ही क्या है बच्चों? माइनस है। हमने एक लिख दिया क्या यहाँ पर? माइनस। देखो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाला हिस्सा में ये क्या है? प्लस, और ये क्या है बच्चों? नीचे माइनस। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो हमने कुछ इस प्रकार से चिन्ह को बनाया। अब सुनो, दर्पण बच्चों इसको रखा जाता है, दर्पण को बिल्कुल यहाँ पर, ये हो गया दर्पण, और यह दर्पण बच्चों हम लोग कर देंगे इसको अवतल। कैसा? ठीक है, अवतल बना दिए, ले लिए, सपोज कर लिए अवतल एक गोल दर्पण है। बच्चों इस दर्पण में अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इधर से जो भी कोई किरण आएगी, यानी वस्तु यहाँ पे रखा जा रहा है, हाँ या ना बोलो? इस भाग पर, ये वाला हिस्सा पर यहाँ वस्तु रखा जा रहा है, हाँ या ना बोलो? तो बच्चों जब वस्तु को आप चिन्ह परिपाटी के मूल बिंदु से बाईं ओर रखते हैं तो ऐसे में वस्तु क्या होगी बच्चों? ऋणात्मक होगी। क्या होगी बच्चों? ऋणात्मक होगी। यानी वस्तु की जो दूरी होगी बच्चों, यही वस्तु की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो दर्पण है और इधर है, तो इधर वाला ये वाला एक्स डैश है ना बच्चों, तो एक्स डैश क्या होगा बोलो तो? ऐसे समझ लो, एक्स डैश हुआ तो माइनस हुआ, वाई डैश हुआ तो भी क्या हुआ? माइनस हुआ। ठीक है, अब समझेंगे बच्चों। प्रतिबिंब भी आपने देखा बिल्कुल ठीक, इसके कहाँ बन रहा है बच्चों? नीचे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? नीचे। और वो भी किस अक्ष पर बन रहा है बोलो तो? माइनस पर ही बन रहा है। आप समझ में आएगा? यानी ये वस्तु है, ये ऊपर वाला बच्चों क्या है? वस्तु है, और नीचे वाला बच्चों क्या है बोलो तो? प्रतिबिंब है। और दोनों का दोनों जो है बच्चों, अगर बोला जाए किस अक्ष पर बन रहा है तो वो कहाँ बन रहा है बच्चों? एक्स डैश पर बन रहा है। और एक्स डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। समझ में आया बात? क्लियर है? चलो अब सुनो, अगर संयोगवश दो स्थिति ऐसी थी बच्चों जहां पर आपका प्लस आ सकता था। ध्रुव की बात अगर हम लोग करेंगे तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वो काफ़ी छोटा बनेगा, इसलिए उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो कहाँ करेंगे बच्चों? तो जब आप ध्रुव और फोकस के बीच रखते थे तो प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनता था, हाँ या ना बोलो? बोले थे दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे बोलो किस अक्ष पर है बच्चों?
बोलो किस अक्ष पर? तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। ये टोटल हिस्सा क्या कहलाया? माइनस। और ये टोटल हिस्सा क्या कहलाएगा? प्लस। क्लियर हो गया बात? अब सुनिए, अब सुनिएगा बच्चों, वस्तु की जो वस्तु रखी हुई है जहाँ पर, वस्तु दूरी कहलाती है, और वह वस्तु दूरी बच्चों कहलाएगी हमारी माइनस यू। चलिए पहले हम लोग वस्तु दूरी को ले लेते हैं यू, ठीक है। अब हम लोग बच्चों कहेंगे क्या? प्रतिबिंब दूरी। ध्यान से सुनना, एक डिफिनेशन हम लोग छोटा सा लिखा देंगे, काम खत्म, चिन्ह परिपाटी क्या है, डिफिनेशन लिखा देंगे, खत्म। लेकिन हमको वो डिफिनेशन हमको यहाँ प्राप्त नहीं करना था। कारण क्या है? आएंगे जब रिजल्ट में ना, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। प्रतिबिंब दूरी हमने क्या लिखा बच्चों? भी। और फोकस दूरी, बस ये 2 गो 3 गो दूरी आपको दिमाग में रखना है। फोकस दूरी क्या? F। और F बराबर क्या होता है बच्चों? पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, R/2 होता है। चलो, वस्तु दूरी को बच्चा लोग किससे हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों? U से। और प्रतिबिंब दूरी को बच्चों किससे? V से। और फोकस दूरी को बच्चों किससे? F से। अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहे तो किससे? R से। और बटे कितना कर देते हैं? 2। तो क्या निकल जाता है बच्चों? F। अब सुनो, चर्चा क्या होगा? जब अवतल दर्पण की बात होगी और प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा बच्चों? सामने। ध्यान से सुनना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब, बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब यदि कैसी होगी? बोला जाए वास्तविक। प्रतिबिंब कैसी होगी? वास्तविक। तो ऐसी स्थिति में U हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक। बोलिए U क्या होगा? ऋणात्मक। भी बच्चों क्या होगा? ऋणात्मक होगा बच्चों। और F भी हमारा क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक होगा। यानी कि मतलब यदि, सुनिएगा, यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनता है, तो यानी पकड़ लेना, कैसा बोला? प्रतिबिंब। कैसा? अरे बोलो, क्या पकड़ोगे? मेन पॉइंट, वास्तविक। तो वास्तविक की स्थिति में जैसे वस्तु को रखा गया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? समझ में आया बात? आपको 10 सेंटीमीटर लिखना खाली नहीं है, बल्कि क्या लिखेंगे? बोलो, माइनस। उसके बाद भी बच्चों क्या लिखेंगे? माइनस। और प्रतिबिंब बन रहा है कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमने क्या लिखा बच्चों? माइनस। और F भी बच्चों अगर फोकस मेरा 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जितना बोले, या इसको निकालने का भी तरीका है बच्चों, निकाल दें अभी। देखो निकालने का तरीका, F कैसे निकाला जाता है। देखिए 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, 1/V माइनस 20, 1/U माइनस 10 बराबर 1/F। उसके बाद बच्चों 20 का एलसीएम 20 लेंगे, -1 लेंगे, माइनस ले लेंगे बच्चों 2, तो यानी यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा -3/20 बराबर 1/F। बच्चों F बराबर हो जाएगा 20/3 माइनस होगा, और ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो जाएगा बच्चों, यानी यह -6.6 होगा बच्चों। ये लिखेंगे -6.6 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ कहाँ से आया बच्चों? ये चीज़ कहाँ से आया? ये चीज़ समझिएगा, ये कहाँ से आया प्यारे बच्चों? ये चीज़ कैसे आया, ये बात आप समझिए। ये चीज़ आया बच्चों दर्पण सूत्र से। किससे आया बच्चों? दर्पण सूत्र से। कहाँ से आया? दर्पण सूत्र। और इसी को बच्चों हम लोग प्रूव करेंगे, इसी को प्रूव करेंगे कि ये 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F कैसे होता है, ये कैसे आता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, और इसको हम लोग अवतल में भी दर्शा सकते हैं, और किस में हम लोग? उत्तल में भी दर्शा सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है कि दर्पण सूत्र को प्रूव करके बताएं। 5 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो हम लोग पहले चिन्ह परिपाटी से क्या करते हैं? प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी,
फोकस दूरी के चिन्हों को दर्शाने के लिए जो x और y तल बनाए जाते हैं उसी को क्या कहलाते हैं? चिन्ह परिपाटी। यानी चिन्ह परिपाटी बनाने का मकसद क्या है? हमारा बनाने का मकसद ये है बच्चों कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी को निकाल रहे हैं, मतलब इसके चिन्ह को दर्शा रहे हैं। चिन्हों को दर्शाना ये इसीलिए लिखा गया, पहले ऊपर पहले ही लाइन में लिख दिया गया क्या बच्चों? चिन्ह। चिन्ह मतलब चिन्ह को दर्शाना है कि वो प्लस वाला होगा या माइनस वाला। अब बताइए, इतना सारा हमने गोज-गाज कर दिया बच्चों, तो हम यहाँ से मिटाना हम शुरू कर रहे हैं और क्या बातें इसमें लिखनी है वो चीज़ों को पहले देख लेना है बढ़िया से। तो यानी कि मतलब ये होगा बच्चों, फिर से हम इसको मिटा रहे हैं और एक अच्छा सा साफ वाला डायग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए सुंदर सा, क्योंकि अब डिफिनेशन की ओर आना है तो डिफिनेशन की ओर आते हैं बच्चों। ये हमारा डिफिनेशन है, 0 है। चलिए ये हो जाएगा हमारे बच्चों x, और ये क्या x डैश, ये क्या होगा y, और ये क्या होगा y डैश। ये होगा बच्चों आपतित किरणें, आपतित किरणों की दिशा, हाँ या ना? इतना सारा गप लिखना था, कितना अच्छा शॉर्ट में हम सारा चीज़ बता दिए ना। अब डिफिनेशन देने के चलते में हमको ये करना पड़ रहा है। ये बताएंगे बच्चों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दिशा, दिशा मूल बिंदु से दूरी या प्रधान अक्ष से दूरी, या ऐसे लिख देना मुख्य अक्ष से दूरी, बच्चों नीचे क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष से दूरी, तो मुख्य अक्ष से दूरी नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, ऊपर क्या होगा? प्लस। आपतित किरणों की दिशा क्या होगी? माइनस, और ये भी दोनों बच्चों क्या होगा? माइनस। ठीक है, बोला जाएगा बच्चों चिन्ह परिपाटी क्या है। लिखेंगे बच्चों वैसा कार्तीय तल जिसमें किसी गोलीय दर्पण, दो गोलीय, जिसमें किसी गोलीय दर्पण की वस्तु, प्रतिबिंब तथा फोकस की दूरियों को चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। चिन्ह परिपाटी कहलाता है। लिखेंगे बच्चों चिन्ह परिपाटी के गुण। के गुण नंबर 1 में बच्चों लिखेंगे x डैश के मूल बिंदु से बाईं ओर दूरी और दूरी ऋणात्मक होगी। नंबर 2
वाई वाई डैश के एक्स एक्स डैश पहले लिख देते हैं, एक्स एक्स डैश के मूल बिंदु से दाईं ओर दूरी और दाईं बाईं ऐसे कर दो, और दूरी धनात्मक होगी। नंबर 3 बच्चों, वाई वाई डैश के मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु से ऊपर दूरी धनात्मक होगी। चौथा नंबर बच्चों, वाई वाई डैश के मूल बिंदु से मूल बिंदु के ऊपर ना मूल बिंदु के नीचे दूरी ऋणात्मक होगी। बच्चों कुछ बातें हैं जो लिख सकते हो आप। अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण ऐसे लिख देते हैं, दोनों ही आ जाएगा। गोलीय दर्पण में एक हो जाएगा बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, और दूसरा बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ बात बच्चों प्रतिबिंब से हो रही है, ध्यान में रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक है, सुनो जरा सा, वास्तविक प्रतिबिंब यू क्या होगा बच्चों, बताए थे अभी, ऋणात्मक होगा, ठीक है। भी क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होंगे, और बच्चों एफ क्या होंगे, हाँ ये भी ऋणात्मक होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यू क्या होंगे, यहाँ पर ये भी ऋणात्मक होंगे। अब हमें ये बात बताओ, वस्तु को दर्पण के पीछे रखोगे क्या कभी, वस्तु को दर्पण के पीछे कभी रखा जाएगा क्या। सपोज करो तुम्हारे घर में जो मिरर है वो तुम सामने से देख रहे हो, और वही मिरर को तुम उलट दो, क्या तुम्हारी फोटो दिखाई देगी क्या। तो वही चीज़ ना हम पूछ रहे हैं। तो वस्तु हमेशा दर्पण के कहाँ रहेंगे बच्चों, सामने। भी बच्चों क्या होगी, ओहो धनात्मक होगी। प्रतिबिंब कैसा, यहाँ। और एफ जो है बच्चों, इसमें दो गो बात है। बात ये है कि अगर ये एफ उत्तल होगा तो मामला अलग होगा, और अवतल होगा बच्चों तो मामला अलग होगा। अगर उत्तल होगा बच्चों तो एफ हो जाएगा धनात्मक, सुनिएगा, और अगर अवतल होगा बच्चों तो एफ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी झमेला यहाँ पर है यहाँ झमेला। यहाँ पर सी मतलब बच्चों क्या, वक्रता केंद्र। सी मतलब क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो है बच्चों यहाँ पर क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र सी जो होगा बच्चों, ये क्या होंगे, उत्तल के लिए बोलो, उत्तल के लिए धनात्मक, और अवतल के लिए क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक। उतारा जाए। अब देखते हैं कितनी बातें तुम लोगों को याद रही। Yeah.